हेलो एवरीवन, आज हम चैप्टर 3 के एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 6 है। इन फिगर हेल्प इज अ पैरेललोग्राम गिवन दैट OE इज इक्वल टू 4 एंड HL इज मोर देन PE, फाइंड OH। अब देखिए, हेल्प हमें इसमें एक हेल्प पैरेललोग्राम दे रखा है HELP। ये एक पैरेललोग्राम गिवन है और इसमें हमें क्या गिवन है, OE यहां से लेकर यहां तक ये वाली साइड हमें 4 दे रखी है। और HL कौन सी है, ये वाली, ये बड़ी वाली हमें कितनी दे रखी है, ये पूरी हमें दे रखी है HL इज 5 मोर देन PE। HL इससे PE से 5 ज्यादा है और OH हमें फाइंड करना है। अब जो हमें गिवन दे रखा है पहले हम वो लिख लेते हैं। गिवन दैट हमें गिवन क्या क्या दे रखा है, OE दे रखा है 4 सेंटीमीटर में है ये। और HL हमें क्या दे रखा है, HL इज 5 मोर देन PE। HL जो है वो 5 मोर देन है PE का, ये हमें गिवन है। अब देखिए, ये एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में हमें क्या पता होता है कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो जब ये डायगोनल्स इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो ये OE 4 है तो OP भी 4 होगा, क्योंकि ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं OE इज इक्वल टू OP। OE OP के इक्वल होगा क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है, दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो ये कितना था हमारा, 4 सेंटीमीटर। और इसका हम रीजन लिख देंगे, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, therefore इसलिए हमें PE मिल गया। PE कितना हो जाएगा, 4 + 4 8। PE हमारे पास आ जाएगा इन दोनों का सम करके 4 + 4, ये आ गया हमारा 8 सेंटीमीटर। PE हमारे पास आ गया 8 सेंटीमीटर। अब हम HL में रख के PE इसमें रखकर HL की वैल्यू निकाल लेंगे। HL इज इक्वल टू 5 + PE था, तो HL इज इक्वल टू 5 + PE हमारे पास कितना आया, 8 सेंटीमीटर। HL कितना हो गया हमारे पास, 13 सेंटीमीटर। हमारे पास HL आ गया। हमने HL क्यों फाइंड करा था, क्योंकि हमें OE निकालना था और OE इस HL का हाफ है। ठीक है, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रही है, ये इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, तो इसलिए हमने HL को फाइंड कर लिया। यहाँ तक आ गया। अब हमें फाइंड करना है OH। OH क्या है, HL का हाफ है, हाफ पार्ट है, क्योंकि हमें पता है ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो ये OH HL का हाफ पार्ट है, तो हम इसे HL को कर सकते हैं हाफ ऑफ HL। अगर HL को हम हाफ करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, OH। हाफ ऑफ, नीचे कर देती हूँ मैं, इधर करके दिखा देती हूँ। OH किसके इक्वल है, हाफ ऑफ HL के। तो हाफ मल्टीप्लाई HL हमारे पास कितना आया था, 13 सेंटीमीटर। 13 था, 13 को 2 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा, 6.5 सेंटीमीटर। हमारे पास OH की वैल्यू फाइंड हो गई 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने जो गिवन दे रखा था पहले वो लिखा, फिर हमें पता है कि ये बाइसेक्ट करते हैं तो ये 4 है तो ये भी 4 होगा, क्योंकि हमें इसमें PE चाहिए था, तो हमने PE की वैल्यू फाइंड कर ली। अब
जो हमें गिवन था इसमें ही पी की वैल्यू रख के एच एल निकाल लिया। जब एच एल आ गया हमारे पास, एच एल हमें पता है हाफ करने पर ओ एच बन जाएगा, तो ओ एच की हमने वैल्यू फाइंड कर ली। एग्जाम्पल नंबर 7 है हमारे पास, राइज इज अ रोम्बस, फाइंड एक्स वाई जेड, जस्टिफाई योर फाइंडिंग। राइज हमें रोम्बस दे रखा है RICE, ये हमें एक रोम्बस दे रखा है। फाइंड एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है और उसे जस्टिफाई भी करना है कि हमने किस तरीके से निकाला है। अब देख लेते हैं एक्स कहाँ पर है, ये रहा एक्स, ये वाली साइड हमें एक्स दे रखी है और ये वाली ये लाइन हमें वाई दे रखी है और जेड हमें ये दे रखा है और बाकी हमें वैल्यूज भी दे रखे हैं। ये वाली इसकी वैल्यू हमें 5 दे रखी है, इसकी 12 और ये हमारी साइड हमें दे रखी है 13। ठीक है, अब x को हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं? x इसके इक्वल होगा क्योंकि हमें पता है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, ये बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को, तो ये वाला x 5 के इक्वल होगा। इसी तरह से ये भी परपेंडिकुलर है, ये बाइसेक्ट करता है, तो ये इसके इक्वल होगा, y 12 के इक्वल हो जाएगा। और हमें पता है कि रोम्बस की सभी साइड्स इक्वल होती हैं, तो एक साइड हमें 13 दे रखी है, दूसरी ये हमें z दे रखी है, तो इसका मतलब z की वैल्यू कितनी आएगी 13, क्योंकि इसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। अब हमने ये कर लिया, इसे हम लिखेंगे कैसे? देखिए EO इक्वल होगा OI के, EO OI के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल। ठीक है, अब EO हमारे पास कितना है? EO x इज इक्वल टू OI 5। हमारे पास x की वैल्यू फाइंड हो गई 5। अब नेक्स्ट y OR इक्वल होगा OC के, ये भी यही है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर डायगोनल्स। ठीक है, ये बाइसेक्ट कर रहे हैं इसलिए ये इसके इक्वल होगा, तो OR हमारे पास है y इज इक्वल टू OC हमारे पास है 12। इस तरह हमारे पास y की वैल्यू भी आ गई। अब z किसके इक्वल होगा? 13 के। क्यों? क्योंकि हमें पता है ऑल साइड्स आर इक्वल ऑफ अ रोम्बस, रोम्बस की सभी साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, हमारे पास इस तरह से x की भी वैल्यू फाइंड हो गई, y की भी वैल्यू फाइंड हो गई और z की भी वैल्यू फाइंड हो गई। 8th क्वेश्चन है हमारा, रेंट इज अ रेक्टेंगल, इट्स डायगोनल्स मीट एट O, फाइंड x इफ OR 2x plus 4 and OT is equal to 3x plus 1। हमें रेंट RENT एक रेक्टेंगल दे रखा है, इसके डायगोनल्स O पर मिल रहे हैं, मीट कर रहे हैं, एंड फाइंड x, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है जब हमें दे रखा है OR, यहाँ से लेकर यहाँ तक OR हमें दे रखा है 2x plus 4 एंड OT ये वाला हमें दे रखा है OT इज इक्वल टू 3x plus 1। अब रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी हमें पता है डायगोनल्स की क्या होती है कि इसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं, तो हम लिख देंगे पहले TE इज इक्वल टू RN, TE इज इक्वल टू RN। ये पूरा ले लिया हमने, ये पूरे डायगोनल्स हैं TE और RN, ये दोनों इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं? क्योंकि डायगोनल्स आर इक्वल। ठीक है, डायगोनल्स इक्वल होते हैं रेक्टेंगल के, ये हमें पता है इसकी प्रॉपर्टी।
अब देखिए ये बाइसेक्ट भी करते हैं, मतलब दो इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड करते हैं। ये इस पूरे का हाफ है, ऐसे ही ये वाला डायगोनल, ये पार्ट्स इस पूरे डायगोनल का हाफ है, तो हम इसका हाफ कर सकते हैं। सो हाफ ऑफ TE इज इक्वल टू हाफ ऑफ RN। ये दोनों भी इक्वल होंगे। जब डायगोनल्स इक्वल हैं तो हाफ इज ऑल्सो इक्वल, तो इनके हाफ भी इक्वल होंगे। अगर हम इस पूरे का हाफ कर दें तो ये, और इस पूरे का हाफ कर दें ये, तो ये भी आपस में इक्वल होंगे। हाफ ऑफ TE करा हमने, इसका हाफ करा, तो हमारे पास आ गया OT इज इक्वल टू हाफ ऑफ RN करा, RN का हाफ करा, तो हमारे पास आ गया OR। ठीक है, अब OT की वैल्यू हमें दे रखी है, हम रख देंगे 3x प्लस 1। OR हमें दे रखा है 2x प्लस 4। यहाँ पुट कर दिया। अब जो x वाली टर्म है x साइड ले आएंगे, और जो कांस्टेंट टर्म है उसे x साइड ले जाएंगे। 3x, ये प्लस का था इधर माइनस का आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ 4, और ये प्लस का इधर आकर माइनस हो जाएगा, -1। 3x में से 2x माइनस हुए x इज इक्वल टू 4 में से 1 माइनस हुए 3। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी, और हमारे पास x की वैल्यू आ गई 3। यहाँ पर आपके चैप्टर 3 के सभी एग्जाम्पल भी कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।